नमस्कार दोस्तों और स्वागत है ट्रू क्राइम इंडिया में। यहाँ हम आपके सामने लाते हैं वो सच्ची कहानियाँ जो सिर्फ अपराध नहीं बल्कि समाज की कड़वी हकीकत होती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली कहानी आपसे मिस न हो। यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी 7 साल पुरानी लव स्टोरी है जो रहस्यमयी मोड़ पर आकर एक खौफनाक जुर्म में बदल गई। कहते हैं इश्क में लोग जान दे देते हैं, लेकिन यहाँ इश्क की आग ने जान ले ली, और वो भी ऐसे तरीके से जिसे सुनकर पुलिस तक हैरान रह गई। सोचिए जरा, अगर कोई आपको ये कहे कि किसी को बम मुंह में रखकर मारा गया है तो क्या आप यकीन करेंगे? मैसूर लॉज मर्डर केस बिल्कुल ऐसा ही था। और हाँ, वो प्लास्टिक का लिफाफा आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस कहानी के 2 मुख्य किरदार थे, सिद्धाराजू और दर्शिता। दोनों की दुनिया अलग अलग थी, लेकिन दिल की गहराइयों में एक रिश्ता उन्हें अब भी जोड़ रहा था। दर्शिता बस 20 साल की, एक मासूम सी उम्र, लेकिन पहले से शादीशुदा, और एक प्यारी सी बेटी की मां। उनकी बेटी अभी मुश्किल से 2 साल की थी। वो बच्ची ही उनकी पूरी दुनिया थी। दर्शिता का मायका मैसूर के पास गेरासनहल्ली गांव में था। उनके पति सुभाष एपी केरल के कन्नूर जिले के रहने वाले थे और दुबई में ड्राइवर का काम करते थे। शादीशुदा जिंदगी ऊपर से देखो तो ठीक लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर दरारें गहरी हो चुकी थीं। और फिर मौत से ठीक एक दिन पहले, यानी शुक्रवार 22 अगस्त 2025 को, एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। उनके पति के परिवार ने, यानी सास सुमाथा और देवर सूरज ने, केरल में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। क्या आरोप था? उन्होंने कहा दर्शिता ने उनके घर से 240 ग्राम सोना और 4 लाख रुपए कैश चोरी कर लिया है। सोचिए, 20 साल की एक लड़की, एक छोटी बच्ची की मां, और उस पर चोरी का इल्जाम। ये सिर्फ इल्जाम नहीं था, ये उसकी पूरी जिंदगी पर सवाल था। अब यहां से कहानी मोड़ लेती है। एक पुराना रिश्ता, एक बिखरती शादी और एक खतरनाक योजना। आगे क्या हुआ, वो रहस्य ही इस केस की सबसे बड़ी गुत्थी है। उसी दिन, यानी शुक्रवार को, दर्शिता अपनी नन्ही सी बेटी के साथ अपने मायके पहुंच चुकी थीं। उनकी जिंदगी अचानक से 2 दिशाओं में बंट चुकी थी। दूसरी तरफ था सिद्धाराजू, 25 साल का नौजवान, बेट्टादापुरा गांव का रहने वाला। कुछ रिपोर्ट्स में उसका गांव बिलिकेरे भी बताया गया है। वह एक हार्डवेयर की दुकान में काम करता था। अब तक सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन पुलिस की जांच ने जो सच उजागर किया उसने सबको हिलाकर रख दिया। सिद्धाराजू ने कबूल किया कि उसने बम और डेटोनेटर जैसे हथियार इस्तेमाल करना सीख लिया था, क्योंकि जिस दुकान में वह काम करता था वह एक पत्थर की खदान के पास थी, और यही उसकी जानकारी इस पूरी कहानी को एक भयानक मोड़ देने वाली थी। सिद्धाराजू और दर्शिता का रिश्ता नया नहीं था। पुलिस के मुताबिक वे दोनों एक दूसरे को पिछले 7 साल से जानते थे। यह रिश्ता दर्शिता की शादी के बाद भी चलता रहा। सिद्धाराजू ने बताया कि उसने दर्शिता पर बहुत सारा पैसा खर्च किया था, लेकिन अब दर्शिता अपनी शादीशुदा जिंदगी को एक और मौका देना चाहती थी। वह अपने पति के पास दुबई जाकर इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी। यही बात सिद्धाराजू को नागवार गुजरी, और उसने अपने दिल में एक खौफनाक साजिश तैयार कर ली। शनिवार 23 अगस्त 2025 सुबह दर्शिता सिद्धाराजू से मिली। पहला प्लान था कप्पाड़ी मंदिर जाना, मगर मंदिर से लौटकर
दोनों मैसूर के पास बेरिया गांव के एक सुनसान लॉज में पहुंच गए। लॉज के मैनेजर मनु के सामने सिद्धाराजू ने दर्शिता को अपनी पत्नी बताया और कमरा ले लिया। दरवाजा बंद होते ही बाहर की दुनिया के लिए यह बस एक सामान्य मुलाकात थी, लेकिन अंदर हालात बिल्कुल अलग थे। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस इस रिश्ते को लेकर थी। दर्शिता इसे खत्म करना चाहती थी और सिद्धाराजू किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं था। और फिर उसने वही किया जिसका इरादा वह पहले ही कर चुका था। करीब आधे घंटे बाद सिद्धाराजू कमरे से बाहर आया। उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य था। उसने लॉज स्टाफ से खाना पूछने का नाटक किया। स्टाफ ने पास की दुकान बताई। सिद्धाराजू वहां गया और एक प्लास्टिक के लिफाफे में कुछ लेकर वापस आया। यही वही लिफाफा था जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या उसमें कोई हथियार था या वही बिजली का तार जो बाद में घटनास्थल से बरामद हुआ? कुछ ही मिनटों में वह वापस कमरे से बाहर आया, लेकिन इस बार घबराहट का नाटक करते हुए। उसने कहा, दरवाजा अंदर से बंद हो गया है और खुल नहीं रहा। स्टाफ को शक हुआ। कैसे कोई आदमी कमरे से बाहर आकर यह कह सकता है कि दरवाजा अंदर से बंद है? यह बात सुनते ही उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहे। दरवाजा जड़ जैसे किसी जादू से बंद हो गया हो। उनकी हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन डर और जिज्ञासा ने उन्हें रोकने नहीं दिया। आखिरकार वे मजबूर होकर औजार उठाए। लकड़ी और लोहे के उपकरणों से दरवाजे पर जोर लगाया गया। धक्का, खटखट और फिर दरवाजा खुला और सामने जो नजारा था वह किसी भी इंसान की कल्पना से परे था। दर्शिता की लाश फर्श पर खून से लथपथ पड़ी, चेहरा और मुंह बुरी तरह से फटा हुआ। रहस्यमय तरीके से ऐसा लगता था मानो किसी भीषण विस्फोट ने हमला किया हो। स्टाफ की चीखें हवा में गूंज उठीं। दिल की धड़कनें जैसे थम गई हों। हर किसी के हाथ पांव ठहर गए। और तभी सिद्धाराजू ने ऐसा कदम उठाया जिसने सबको और ज्यादा हिलाकर रख दिया। उसने अचानक दर्शिता की लाश अपने कंधे पर उठाई और भागने की कोशिश की। यह हरकत कोई और नहीं बता सकती थी कि वही इस भयानक वारदात का असली अपराधी है। स्टाफ ने कदम बढ़ाकर उसे रोका और जोर देकर कहा, पुलिस आने तक उसे यहीं छोड़ो। कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंची। सिद्धाराजू को तुरंत हिरासत में ले लिया गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। शुरुआती पूछताछ में सिद्धाराजू ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने दावा किया दर्शिता की मौत मोबाइल फोन फटने से हुई। वह बोला कि उसने फटे हुए फोन को खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन पुलिस ने कमरे और आसपास की पूरी तलाशी ली। कहीं भी मोबाइल या उसके किसी हिस्से का सुराग नहीं मिला। झूठ तुरंत पकड़ में आ गया। सिद्धाराजू का असली इरादा अब साफ था। अब सवाल हर किसी के दिमाग में उठने लगे, दर्शिता के चेहरे पर इतनी भयानक चोट कैसे आई? क्या यह किसी विस्फोट की वजह से हुआ या फिर कोई और भयानक यंत्र इस वारदात में इस्तेमाल किया गया? कमरे के भीतर और बाहर किसी ने धमाके की आवाज नहीं सुनी। बारूद या विस्फोटक का कोई निशान भी नहीं मिला। तो फिर दर्शिता की मौत का असली रहस्य क्या था? पुलिस अब हर छोटे से छोटे सुराग को जोड़ने लगी। कमरे की गहन तलाशी में 1-2 मीटर लंबा बिजली का तार मिला। संभावना जताई गई कि शायद सिद्धाराजू ने इसी तार का इस्तेमाल कर दर्शिता के चेहरे और मुंह पर आघात किया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि उसने गनकॉटन या किसी और यंत्र का इस्तेमाल किया, लेकिन असली सच अब भी रहस्य में लिपटा हुआ था। यह सवाल पुलिस के लिए सबसे बड़ी पहेली बन गया। शुरुआती रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उसके चेहरे का हिस्सा किसी कंट्रोल्ड धमाके या अज्ञात यंत्र से फाड़ा गया था। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा गया कि आरोपी ने उसके मुंह में विस्फोटक पाउडर की छड़ी या इलेक्ट्रिक डेटोनेटर जबरदस्ती डाल दिया था।
सोचिए, अगर यह सच होता तो यह हत्या अपने आप में एक अनसुना और भयानक तरीका बन जाती। लोग यह सुनकर हिल गए थे, क्या कोई इंसान इतना निर्दयी हो सकता है? लेकिन यहीं पर कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। लॉज के मैनेजर ने साफ साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस रात किसी धमाके की आवाज ही नहीं सुनी। अगर धमाका हुआ ही नहीं तो फिर यह सब कैसे हुआ? पुलिस ने कमरे की दीवारों, छत और फर्श की गहराई से तलाशी ली, लेकिन वहां बारूद का एक भी निशान नहीं मिला। मैसूर के पुलिस अधीक्षक एन विष्णुवर्धन ने भी मीडिया से खुलकर कहा, इस घटना में न तो जिलेटिन स्टिक, न डेटोनेटर और न ही किसी तरह के बम का इस्तेमाल हुआ है। बस उसी वक्त धमाके वाली थ्योरी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। अब पुलिस का शक एक दूसरी दिशा में मुड़ गया। जब कमरे की और बारीकी से तलाशी हुई तो उन्हें मिला 2 मीटर लंबा बिजली का तार, यानी करीब 6 फुट का तार। यही वह सुराग था जिसने जांच को नए मोड़ पर ला खड़ा किया। पुलिस को शक है कि सिद्धाराजू ने उसी तार का इस्तेमाल किया। संभव है कि उसने जबरदस्ती वह तार दर्शिता के मुंह में डाला हो और फिर बिजली का स्विच ऑन कर दिया हो। नतीजा, चेहरा फट गया, लेकिन किसी धमाके का सबूत नहीं मिला। कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि सिद्धाराजू ने दर्शिता को मारने के लिए गनकॉटन नाम के विस्फोटक का इस्तेमाल किया हो सकता है। लेकिन अभी तक ये सारी थ्योरीज सिर्फ जांच के दायरे में हैं। जब पुलिस ने सिद्धाराजू से सख्ती से पूछताछ की तो आखिरकार उसका दिल टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया, दर्शिता ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया था। वह अपने पति के साथ दुबई जाना चाहती थी और यही बात मुझे भीतर तक तोड़ गई। सिद्धाराजू ने यह भी माना कि उसने दर्शिता पर बहुत पैसा खर्च किया था और अब जब वह उसे छोड़कर जा रही थी, उसका गुस्सा जुनून में बदल गया। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। दर्शिता की मौत से सिर्फ एक दिन पहले, यानी शुक्रवार 22 अगस्त 2025 को उसके पति के परिवार ने केरल में एक शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि दर्शिता ने उनके घर से 240 ग्राम सोना और करीब 4 लाख रुपए नकद चोरी कर लिए थे। यह आरोप सबको हैरान कर देने वाला था। अब सवाल यह था, क्या यह चोरी और यह हत्या आपस में जुड़ी हुई थीं? क्या यह रिश्ता सिर्फ प्यार का था या फिर पैसों का भी खेल इसमें छिपा था? पुलिस ने इस एंगल की भी जांच शुरू की। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि केरल में दर्ज यह केस बाद में पुलिस ने खारिज कर दिया। लेकिन इसने साफ कर दिया कि यह मामला कितना उलझा हुआ और रहस्यमयी था। सिद्धाराजू अब जेल की सलाखों के पीछे है। अदालत ने उसे पुलिस की हिरासत में भेज दिया है ताकि उससे और पूछताछ हो सके। लेकिन जब तक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी FSA की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक पुलिस कोई ठोस नतीजा नहीं निकाल सकती। फॉरेंसिक टीम ने दर्शिता के शरीर से कई अहम नमूने लिए हैं। इनसे ही यह साफ होगा कि मौत का असली कारण क्या था और आखिर कौन सा हथियार या तरीका इस्तेमाल किया गया था। फिलहाल यह कहानी अधूरी है। यह सिर्फ एक खून की दास्तान नहीं, बल्कि 20 साल की उस औरत की जिंदगी की कहानी है जो प्यार, पैसों और धोखे की जाल में फंस गई थी। यह केस हमें यही सिखाता है कि कभी-कभी सबसे डरावना सच सामने आने में वक्त लगता है और जब तक वह सच सामने नहीं आता, तब तक दर्शिता को न्याय नहीं मिलेगा।